दोस्तों, भारत पाक संघर्ष पर युद्ध विराम हो गया है और इसमें हस्तक्षेप किया है अमेरिका। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा है, ट्वीट किया है और यह भी कहा है कि दोनों देशों ने महानतम कार्य किया है। युद्ध विराम की बात स्वीकार करते हुए बधाई दिया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया है और 5:30 बजे के बाद न हमारे तरफ से कोई गोलाबारी न उनके तरफ से कोई गोलाबारी हुई है। सीज फायर शाम 5 बजे से ही लागू हो गया है। अब आकाश मार्ग हो या फिर जमीनी हमला हो या फिर समुद्री हमला, सब कुछ बंद हो गया है। 48 घंटे की वार्ता के बाद यह युद्ध विराम हुआ है। 22 अप्रैल को किस तरह से हमारे उन यात्रियों पर, जो लोग घूमने गए थे, पर्यटकों पर गोलीबारी की गई और उन्हें मारा गया, किस तरह की घटना हुई, आप उससे भिज्ञ हैं। लेकिन अब इतना सब होने के बाद युद्ध विराम हुआ। एक समय था जब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को हमने बंदी बना के कई महीने तक रखा था। एक प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया था। कहा था इस मामले में हम किसी का हाथ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 93,000 सैनिकों को कई महीने तक बंदी बनाकर रखा, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया और कहा कि बंदी के रूप में हो, फिर बिना शर्त छोड़ा और उन लोगों से कहा जाओ, कभी भी पलट कर मत देखना, न कभी आंख दिखाना। इस युद्ध विराम की बात किया है पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी किया है और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी। आप किस रूप से इसे देखते हैं और भारत का कितना नुकसान हुआ इस संघर्ष में? आगे क्या होगा? क्या इसके बाद पाकिस्तान मान जाएगा या फिर अपने सतिराना अंदाज से हमारे देश पर हमला करता रहेगा? बहुत सी जाने गई, बच्चे मारे गए, हमारे धार्मिक स्थलों को उड़ाया गया, लेकिन हमारे भारतीय सेना द्वारा भी उन पाकिस्तानियों को, उन जिहादियों को बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाया और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे सेना ने। कुछ हमारे देश के निर्दोष नागरिक भी मारे गए। किस रूप से आप लोग इसे देखते हैं, बताइएगा। दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं अतुल इंडियन ब्लॉग्स। फिर लेकर आऊँगा कोई नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।